चमन को फूलों को जिंदा जला दिया, दुनिया से उनका नाम निशा तक मिटा दिया। सरकार जानती है गुनहगार कौन है, सरकार जानती है गुनहगार कौन है। सन 2005 का गद्दार कौन है, सन 2005 का गद्दार कौन है। 2005 में मऊ में एक दंगा हुआ था, सांप्रदायिक दंगा। उस मामले में वो आरोपी बनाए गए। ये सिंह परिवार ने साजिश किया बहुत, मुख्तार को फंसाने की कोशिश किया बहुत। क्योंकि वो उस समय भी मऊ के विधायक थे और आरोप ये लगा कि वो विधायक थे और उस विधायक कर्फ्यू के दौरान वो घूमते रहे और जो भी आरोप उनके ऊपर था, बहरहाल आरोप था, कोर्ट में ट्रायल हुआ और वो कोर्ट से बरी कर दिया। पूरे मऊ का गवर्नर दौरा नहीं किया, एसपी ने साथ मिलके दगा सबको दे दिया। लेकिन उसी दंगे में बहुत से लोग आरोपी थे। उस दंगे का आरोप माननीय योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी था कि इनकी हुई हिंदू वाहिनी ने ही सही मानों में वो दंगा कराया था। अफसोस क्यों न होगा ये हैरत की बात है, अफसोस क्यों न होगा ये हैरत की बात है। चंदेल इस फसाद में तेरा ही हाथ है, चंदेल इस फसाद में तेरा ही हाथ है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंटी माफिया मुहिम की चर्चा खूब जोरों शोरों से हो रही है। पूर्वांचल की राजनीति में एंटी माफिया मुहिम क्या रंग लाएगा, यह तो देखने वाली बात होगी। प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। लेकिन जिस तरह से इस वक्त खबरों में सीएम योगी और मुख्तार अंसारी का नाम छाया हुआ है, तो यह चर्चा करनी भी जरूरी है कि आखिर सीएम योगी और मुख्तार अंसारी का मुकाबला अब से पहले कब और कहां हुआ था। हम पहुंचे थे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के पास। हम कुछ सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे। हम उनसे जवाब चाहते थे कि क्या मुख्तार अंसारी मऊ से इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्या मुख्तार अंसारी जेल से रिहा हो पाएंगे या नहीं। जब इन सवालों का जवाब ढूंढते हम अफजाल अंसारी के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ पुरानी कहानियों को खोल दिया। मऊ में ही एक प्रकरण जब 2005 में मऊ में एक दंगा हुआ था, सांप्रदायिक दंगा। उस मामले में वो आरोपी बनाए गए और उसी में सिलेंडर करके वो 25 अक्टूबर को कदाचित 25 अक्टूबर को सिलेंडर करके जेल गए। साल कौन सा था? 25 अक्टूबर 2005। चूंकि वो उस समय भी मऊ के विधायक थे और आरोप ये लगा कि वो विधायक थे और उस विधायक कर्फ्यू के दौरान वो घूमते रहे और जो भी आरोप उनके ऊपर था, बहरहाल आरोप था, कोर्ट में ट्रायल हुआ और वो कोर्ट से बरी कर दिए गए, आरोपों से मुक्त कर दिए गए। लेकिन उसी दंगे में बहुत से लोग आरोपी थे। उस दंगे का आरोप माननीय योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी था कि इनकी हुई हिंदू वाहिनी ने ही सही मानों में वो दंगा कराया था और दंगा भड़काया था और दंगे में हिंसा की थी और उनसे जुड़े हुए लोग, उनका मुकदमा आज भी चल रहा है। मुख्तार अंसारी को क्लीन चिट हो गई
न्यायालय ने तय कर दिया कि इनके ऊपर जो आरोप था वो साबित नहीं हुआ। लेकिन हमारे मीडिया के भाई आज भी बाजा बजा रहे हैं, तो अब क्या कहा जाए। 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार अंसारी जेल में गए। 25 अक्टूबर के बाद आज तक मुख्तार अंसारी जेल से बाहर नहीं आ सके। वो एक ऐसे बदनसीब इंसान हैं कि जेल में रहने के दौरान उनके ऊपर 5 बार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत रासुका लगाया गया। 5 बार रासुका खारिज हुआ, न्याय मिला। अब अकेला ऐसा इंसान है उत्तर प्रदेश में, शायद देश में हो, देश में तो कानून ही नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का कानून है, यूपी गैंगस्टर एक्ट, जिसमें एक आदमी के विरुद्ध 8 बार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई हो। कानून का ऐसा माखौल उड़ाने का, ये कानून की रक्षा करने वाले लोग, ये कानून बना था, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे उस जमाने में। मैं सन 85 में भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में था। टांडा अपने दुरुपयोग के कारण खत्म हुआ। पोटा बना और उसका भी इतना दुरुपयोग हुआ कि वो भी समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट तो टांडा, पोटा, मकोका, गुजकोका, इन सारे कानूनों से भी ज्यादा गलत और जन विरोधी, कानून विरोधी, जनतंत्र विरोधी कानून है। वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में दंगे हुए थे। यह दंगे सबको याद हैं। जब मऊ में दंगे हुए थे तो उस वक्त गोरखपुर के सांसद थे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया था कि वह मऊ जाएंगे और दंगा पीड़ितों को न्याय दिलवाएंगे। वर्ष था 2006 का और योगी आदित्यनाथ निकल चुके थे मऊ के लिए, लेकिन दोहरी घाट में उन्हें रोक लिया गया। उनके काफिले पर हमला भी हुआ। उस वक्त गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक पक्ष द्वारा लगातार गोलियां चलाई जा रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था और पुलिस मौन थी। योगी आदित्यनाथ ने चुनौती दी थी कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो गोली चलाने वालों को जवाब दिया जाएगा, उसी की भाषा में। क्या वाकई 2005 से शुरू हुई इन कहानियों ने 2021 में आते आते एंटी माफिया मुहिम का रूप ले लिया है? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के संबंध इतने कठोर थे? इन सब सवालों का जवाब हम फिर कभी ढूंढेंगे। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।